हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे पैरामीटर्स देखेंगे जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स को जानने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब वही ADME, एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो इसको जानने के लिए ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो ज़रूरी होता है कि हमें पता हो। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा। तो उन्होंने बोला है द इम्पॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स हैं क्या। बायो अवेलेबिलिटी है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लाज्मा हाफ लाइफ है एंड क्लियरेंस है। तो बायो अवेलेबिलिटी तो आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, याद आया आपको कुछ? चलिए हम बताते हैं। बायो अवेलेबिलिटी में ये था कि हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं एंड जितना डोज हमने लिया उसमें से कितना डोज हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशंस में पहुंच रहा है, वो बायो अवेलेबिलिटी था। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल था कि अगर आप इंट्रावेनस कुछ लेते हैं तो वो आप 100% बायो अवेलेबिलिटी होता है, बट इंट्रावेनस के लिए नहीं होता। जो आप ओरल ड्रग्स लेते हैं उनके लिए हमेशा बायो अवेलेबिलिटी होती है। याद आया आपको? वेरी गुड। अब है हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने पढ़ा था कि हमारा टोटल ब्लड वॉल्यूम है, इसमें इंट्रासेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। हम लोगों ने एक आइडियल वेट मतलब 70 केजीज के पर्सन के लिए पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि दो हम पहले पढ़ चुके हैं। दो हमारा क्या है, प्लाज्मा हाफ लाइफ है एंड क्लियरेंस है। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है? तो वो बोल रहे हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ ए ड्रग टू डिक्रीज बाय 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब अगर आपने कोई ड्रग ली, ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन, एग्जाम्पल दूं, अगर आपने ड्रग ली 400 mg की, ठीक है, 400 mg के जाने के बाद वो अपना 50% कम हो जाए, मतलब 400 mg थी और वो 200 mg बचे, मतलब अपना 50% कम हो जाए। ये चीज़ होने में कहाँ पे कम हो रहा है? आपके प्लाज्मा में। ठीक है, ये चीज़ होने में जितना टाइम लगता है उसको प्लाज्मा हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा हाफ लाइफ एग्जांपल है यहाँ पे कि प्लाज्मा हाफ लाइफ जो लिग्नोकेन का है वो 1 घंटा है एंड एस्प्रिन के लिए 4 घंटे। ठीक है, तो प्लाज्मा लाइफ शॉर्ट में फिर से बता दूं कि प्लाज्मा लाइफ मतलब ये होता है कि आपने कोई एक ड्रग ली है एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे, लेकिन वो अपनी कंसेंट्रेशन का 50% कम हो रहा है एक गिवन टाइम के लिए, उसको प्लाज्मा हाफ लाइफ बोलते हैं। कुछ ऐसे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ के, भाई आपको क्यों पता होना चाहिए प्लाज्मा हाफ लाइफ, आप क्यों इसको पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे लिखा है। डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, की कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि देखिए एक पर्टिकुलर टाइम में जब वो अपना 50% हुआ तो फिर कुछ टाइम बाद वो फिर अपना 0% भी होने वाला है। तो एक बॉडी में जाने के बाद उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है एक ड्रग का, वो पता चलता है। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपने लिया और वो कितनी देर में काम कर रही है। भाई एक लिया, जैसे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, आपने तुरंत पैरासीटामॉल ले लिया और उसने क्या किया कि वो तुरंत जाके अपना बॉडी में काम करने लगी। और एक ले लिया, कोई ड्रग ले ली है वही हेडेक के लिए और बहुत देर के बाद काम कर रही है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है कि प्लाज्मा हाफ लाइफ आपकी, अभी फिलहाल हमने दो चीज़ ये पढ़ी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पता चल रहा है किसी ड्रग का एंड किस फ्रीक्वेंसी से वो काम कर रहा है ये पता चल रहा है। फिर आपका तीसरा ये कि एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द स्टेडी स्टेट। अब क्या है ये, यहाँ पे ये पता चलता है कि क्या टाइम है जो आपका स्टेडी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे स्टेडी स्टेट मतलब पहुंची एक पर्टिकुलर एक स्टेडी स्टेट में वो दवा पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये क्या टाइम लग रहा है कि वो स्टेडी स्टेट में पहुंच रहा है। ठीक, तो ये आपके इंपॉर्टेंस है। अभी आपका क्या है, क्लियरेंस है। ठीक, क्लियरेंस में क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज रिमूव। क्लियरेंस मतलब क्लियर हो रहा है, साफ हो रहा है ना, क्लियर जैसे साफ हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि प्लाज्मा में वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा मतलब जो प्लाज्मा है आपका उसका वॉल्यूम, जिसमें से ड्रग जो है वो 1 यूनिट टाइम में निकाल दिया जाए। मतलब जो आपकी ड्रग है वो प्लाज्मा से 1 यूनिट टाइम में कितनी निकल रही है उसको क्लियरेंस बोलते हैं। तो यहाँ इसका एक छोटा सा फॉर्मूला दे के रखा है, रेट ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब वही जो ऊपर लिखा था ना कि 1 यूनिट टाइम में कितना निकल रहा है, ये रेट ऑफ एलिमिनेशन है ओवर प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग, कि ड्रग का कितना कंसेंट्रेशन था। तो ये आप दो तरीके से पढ़ते हैं। आप इसको कैसे पढ़ते हैं, दो तरीके से पढ़ते हैं। आप एक इसकी पहले पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, ठीक है, और उसके बाद आपकी होती है एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब जो क्लियरेंस होता है वो दो तरीके से फॉलो होता है। जो मेन चीज याद रखने की ये है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, एक कांस्टेंट फ्रैक्शन होता है ड्रग का जो बॉडी से एलिमिनेट होता है पर यूनिट टाइम। फ्रैक्शन मतलब में सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 mg जो है, 100 माइक्रोग्राम्स ml पर ml जो है वो क्या हो रहा है, एक
पर्टिकुलर फ्रैक्शन उसका हटा। पर्टिकुलर फ्रैक्शन मतलब देखिए क्या हो रहा है आपका 50 mcg ml हो रहा है, ठीक, एक कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन जा रहा है। फिर आर के लिए क्या है, फिर वो एक आर के बाद फिर 25, तो मतलब एक यूनिट टाइम आपने लिया, जैसे एक यूनिट टाइम मतलब 1 घंटा, 1 आवर फिर 1 आवर, ठीक है, ये 1 आवर हुआ, ये यूनिट टाइम हो गया। बट एक कांस्टेंट फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन मतलब 100, उसका 50 कम हुआ 50, फिर इस 50 का फिर 50 कम हुआ, कितना 25, फिर इस 25 का और आपका कम होगा 14.5। समझ आ रही ना ये बात। तो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन जब एक यूनिट टाइम में कम होता है उसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। और जीरो ऑर्डर क्या होता है, एक कांस्टेंट अमाउंट, वो फ्रैक्शन था, मतलब 50% भी कम हो सकता है, 20% भी, वो डिपेंड करता है, वो 50% का एग्जाम्पल था। लेकिन आपका एक जो कांस्टेंट अमाउंट कम होता है उसमें क्या है, देखिए 200 थी, 200 के बाद एक यूनिट टाइम ही है, मतलब 1 आवर लेके रखा है, इसमें एक अमाउंट कम हो रहा है, मतलब 200 से 190 हो रहा है, ठीक है, 190 से 180 हो रहा है, क्या यहाँ पे अमाउंट कम हो रहा है, क्या अमाउंट 10 का, ठीक, वो फ्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब परसेंट में कम हो रहा है, बट यहाँ पे अमाउंट कम हो रहा है, मतलब 10 के अमाउंट में कम हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दे के रखा है, अच्छा एग्जाम्पल है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड टू 300 mcg पर ml, कंसेंट्रेशन विल बी 290 एट 1 आवर, 10 मतलब अब 290 कैसे, मतलब 10 जो माइक्रोग्राम्स है वो आपके कम हो रहे हैं पर यूनिट में, ठीक है, एंड जो है आपका 150 mcg/ml आफ्टर 15 आवर्स। तो अभी क्या है कि आपका जब 1 घंटा हुआ तो कितना कम हुआ 10, जब 15 घंटे हो जाएंगे तो 15 इंटू 10 मतलब 150, बहुत सिंपल मैथमेटिक है, फिर से समझाऊं, 300 था आपका, नॉर्मल एक रेंज थी 300, 1 घंटे बाद कितना कम हुआ 10, मतलब 290 बचा। वही अगर आप 15 घंटे बाद देखोगे तो 15 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 150, यही यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 15 आवर्स के बाद देखते हैं तो यह आपका 150 बचता है। फिर क्या है, द हाफ लाइफ इंक्रीजेस टू 15 आवर्स, अब हाफ लाइफ इसकी 15 आवर्स बढ़ गई है, thus the t half of the drug following first order kinetics is never constant। तो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ड्रग्स फॉलो कर, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो ड्रग फॉलो करती हैं वो कभी कांस्टेंट नहीं रहती। कैसे कांस्टेंट रहेंगी आप खुद सोचिए, 10-10 का कम हो रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। इसका इन्होंने एग्जाम्पल दे के रखा है कि ड्रग जो है जैसे फिनाइटोइन एंड एस्पिरिन है, एट लोअर रेट्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, अगर लोअर रेट्स में आप इसको देते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ फ्रैक्शन कम हो रहा होगा, 50% कम हो रहा होगा, 25 कम हो रहा होगा, जैसा ये फॉलो करती हैं। लेकिन अगर प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इनका बढ़ा दिया जाए तो एलिमिनेशन प्रोसेस जो है वो सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट मतलब जो एलिमिनेशन हो रहा था वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया कि वो रुक गया, फिर एक अमाउंट से निकलना चालू करेगी। अभी आपने देखा फ्रैक्शन में ज़्यादा हो रही थी, वो 100 थी तो 50, 50 से 25, तो अगर आप लो कॉन्सेंट्रेशन पे लेते हो तो पहले वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगी, बट अगर एक उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपने बढ़ा दिया तो वो सैचुरेट हो जाएगी, एंड उसके बाद जो उसकी काइनेटिक्स है वो जीरो ऑर्डर हो जाएगी, मतलब वो अमाउंट में सिक्रीट करेगी, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो हमारे फार्मेकोलॉजिकल फार्मेकोकाइनेटिक्स के जो पैरामीटर्स होते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या काम कर रही है, तो ये हमने आज इसमें पढ़ा था, ठीक है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मेकोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड थैंक यू।